हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट रुपेंद्र कर्ण। आप सभी का चैनल लॉ एंड मोशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट लॉ के बारे में, क्योंकि आजकल हर एक नए स्टूडेंट जो पास आउट होते हैं उनको कॉर्पोरेट लॉयर बनना है। तो कॉर्पोरेट लॉयर बनने से पहले कॉर्पोरेट लॉ क्या होता है इसके बारे में हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आज हमारा है कॉर्पोरेट लॉ के बारे में आपको बताऊंगा कॉर्पोरेट लॉ क्या होता है और क्या डिफरेंस होता है कॉर्पोरेट लॉ और कॉमर्शियल लॉ में। तो ये बहुत जरूरी है, कॉर्पोरेट लॉ और कमर्शियल लॉ। और ये इन दोनों के साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता दूंगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, क्योंकि ये फाइनल ईयर का मोस्ट ऑफ द कॉलेज में फाइनल ईयर का सिलेबस होता है, कहीं कहीं पहले भी हो सकता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको कॉर्पोरेट लॉ के बारे में पता लग जाएगा, आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस इजिली समझ जाएंगे कि क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ सकता है। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट लॉ और कमर्शियल लॉ का डिफरेंस समझना हमारे लिए जरूरी है। तो कॉर्पोरेट का क्या मतलब है? एक एंटिटी, जिसका एक एंटिटी हो, कोई इंडिविजुअल नहीं, एक पर्सन हो, चाहे वो कंपनी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली कंपनी। जब भी हम कॉर्पोरेट लॉ की बात करते हैं तो हम कंपनी की बात करते हैं, हमारा दिमाग में हमारे कंपनी होता है। तो कॉर्पोरेट लॉ और कमर्शियल लॉ, कमर्शियल लॉ क्या होता है? कमर्शियल लॉ की जब भी हम बातें करते हैं तो वो सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। कमर्शियल लॉ के में सब आ जाता है, जितने भी लॉज है, इंक्लूडिंग कंपनीज या फिर मर्केंटाइल लॉज, जो बेसिक लॉज हैं हमारे कॉमर्स के, वो 3-4 जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, या बाकी और जितने भी एक्ट है वो सारे आ जाते हैं उसमें। तो ये सारे हमारे आ जाते हैं कॉर्पोरेट लॉ के, कमर्शियल लॉ के अंदर, सॉरी। लेकिन कॉर्पोरेट लॉ में हमारा बहुत ही डिफाइंड है कि ये चीजें कॉर्पोरेट लॉ में आएंगे, जो कंपनी से रिलेटेड इश्यूज हो और उस इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए जो भी हम स्टैट्यूज यूज करेंगे, जो भी हमारे लिए लॉज यूज होगा, दैट इज कॉर्पोरेट लॉ। इसमें मोस्टली क्या होता है, कंपनीज के मैटर जनरली क्या होता है, एनसीएलटीज में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो इस तरह की चीजें कंपनी लॉ के अंदर में हमारा मेनली कंपनी लॉ कंसर्न होता है। कॉर्पोरेट लॉ की हम जब भी बातें करते हैं, कंपनी का डिस्प्यूट क्या क्या हो सकता है, आप ये सोचे पहले। कंपनी की डिस्प्यूट हो सकती है, आईपीआर की हो सकती है, यानी कि जब भी हम बातें करेंगे तो आईपीआर में हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में 5 चीजें हैं, पेटेंट है, ये सब जो पेटेंट है, या फिर जो भी आपका उसमें और भी चीजें ट्रेडमार्क आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे सब ये कॉर्पोरेट लॉ के अंदर में आता है। दूसरा क्या होता है, कॉर्पोरेट लॉ यानी कंपनी से रिलेटेड जितने भी और भी है, कोई भी मैटर अगर फंस गया, कुछ मान लीजिए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी हो रहा है, कोई एक कंपनी है, कंपनी को क्या करना है कि उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। मान लीजिए लॉस में चला गया तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करके छोटा करना है बिजनेस को, तो उसके लिए भी जो हम लॉज यूज करेंगे तो वहां पे हमें उसको कॉर्पोरेट लॉ बोला जाता है। और जो लॉयर उसको करते हैं उसको कॉर्पोरेट लॉयर बोला जाता है। तो ये छोटी छोटी बेसिक डिफरेंसेस है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो कॉर्पोरेट लॉ और ये हो गया। अब बातें रह गई कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। ये मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा हूं आज। मैं नेक्स्ट अपना वीडियो जब रखूंगा तो क्योंकि वो कॉर्पोरेट लॉयर के ऊपर होगा, उनका ड्यूटीज क्या होता है, तो उसमें और डिटेल्स में मैं दे दूंगा। आज एक बेसिक डिफरेंस आपको क्या होता है ये पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। क्योंकि देखिए दूसरा डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। जैसे 138 का केस होता है, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आता है। दिस इज अ कमर्शियल लॉ बट नॉट अ कॉर्पोरेट लॉ। So you cannot say one who deals with the Negotiable Instrument Act 1881 cases are a corporate lawyer. He is a commercial lawyer, no doubt. So मान लीजिए डीआरटी का काम है, डीआरटी में कंपनी का मैटर है, तो अगर वो जा रहा है कुछ अगर है तो देन वो है कॉर्पोरेट लॉयर। बट अगर आप इंडिविजुअल किसी का अगर जा रहे हैं, बोरोवर के साइड से आप वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन यू आर अ कमर्शियल लॉयर, नॉट अ कॉर्पोरेट लॉयर। तो ये छोटा छोटा डिफरेंस है। लेकिन अगर कंपनी को डिफेंड करने आप जा रहे हैं, चाहे वो रिकंस्ट्रक्शन है, चाहे वो आपका मान लीजिए कंपनी इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के अंदर में जाते हैं, कुछ भी आप अगर, तो यार कॉर्पोरेट लॉयर। तो ये छोटा डिफरेंस। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? कंपनीज एक्ट आपने पढ़ा होगा। कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर्स होता है, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर्स का डिफरेंट लाइबिलिटीज होता है, ड्यूटीज होता है। तो ये सारे क्यों ये सब बना गया? प्रोमोटर्स होते हैं, प्रोमोटर्स के बेसिक लाइबिलिटी होता है, प्रोमोटर्स के ड्यूटीज होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर में। तो कंपनीज क्या है, नहीं है, ये सारी चीजें आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत क्या है?
तो मान लीजिए जो भी कॉर्पोरेट लॉ है, यानी कि जो बेसिक हमारा कॉर्पोरेट लॉ का सबसे बड़ा मेन लॉ जो माना जाता है वो है कंपनी लॉ। तो बेसिक कंपनी लॉ अगर आप, क्योंकि कंपनी में आप डील करने वाले, कंपनीज को आप संभालने वाले हैं, इसलिए आप कॉर्पोरेट लॉयर हैं। तो कंपनी का कोई भी इश्यूज होता है उसको आप सॉल्व करते हैं। तो अब आप कैसे करेंगे? मान लीजिए गवर्न करने के लिए कोई तो चाहिए, गवर्निंग बॉडी तो चाहिए। तो वो सारी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर होंगे, तभी जैसे अगर मान कर, क्योंकि हम सब लॉयर तो हमें पता है, मान लीजिए कि जैसे अगर आईपीसी होता, सीआरपीसी नहीं होता, तो हम उसको एग्जीक्यूट कैसे करते? एक पर्टिकुलर हमें पता है कि एक सर्टेन सेक्शन का पनिशमेंट ही है, लेकिन उसका कोई सपोज प्रोसीजर आपको नहीं दिया जाएगा, कैन यू एग्जीक्यूट विदाउट द प्रोसीजर? डेफिनेटली आंसर इज नो। तो वैसे ही एक गवर्नेंस, जब तक एक प्रॉपर गवर्नेंस नहीं रहेगा एक उसके ऊपर, तो कैसे कंपनीज एक्ट जो है 1956 या अमेंडेड कंपनीज एक्ट, वो कैसे फंक्शन करेगी? 2013 जो है वो कोई भी कंपनीज एक्ट कैसे फंक्शन करेगी? उसको फंक्शन करने के लिए गवर्नेंस की जरूरत होती है। तो इसी लिए जो भी हमारे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, ऑडिट होते हैं फर्म्स के, बैलेंस शीट वगैरह, आपका डिस्क्लोजर, इसमें आप ये डिस्क्लोज कीजिए, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। वो जब मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए वीडियोस बनाऊंगा तो वो सब भी मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, वो बाद में बनाएंगे हम। लेकिन फिलहाल अभी मैं कॉर्पोरेट लॉयर के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि कॉर्पोरेट लॉयर आप कैसे बन सकते हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स है इसके। और मैं ये कोई थियोरेटिकल वे में नहीं आपको बताऊंगा, बेसिक कि सच में आप कैसे कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं और क्या क्या आपको कॉलेज डे से क्या आपको याद रखना है, किस चीज़ में आप ज़्यादा फोकस करें। और अगर आप कॉलेज कंप्लीट कर चुके हैं तो अब क्या कर सकते हैं जिससे कि आप कॉर्पोरेट फील्ड में मूव कर पाए, कॉर्पोरेट लॉयर बन पाए, या कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स जो है जहाँ जो कॉर्पोरेट के लिए काम करती है, वहाँ पे आप कैसे जा सकते हैं। और इसके लिए कॉर्पोरेट लॉयर के नॉर्मली जो लॉ फर्म्स है कैसे ज्वाइन करें, इसके लिए मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखा है, लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस।